नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में जेडीयू और बीजेपी का रिश्ता टूट गया है। भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष में आ गई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से बीजेपी लोहा कैसे लेगी, क्योंकि भाजपा के पास तो कोई नेता ही नहीं है। 2005 से लेकर के 2022 हो गए। इस दौरान करीब 2 साल को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश समय नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार रही, लेकिन आज तक बीजेपी नेतृत्व नीतीश कुमार के सामने कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं कर सका। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि नीतीश और तेजस्वी के सामने कौन नेता खड़े हों, इसको लेकर के लगातार मंथन जारी है। कहा जा रहा है कि इस बार 2020 विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक जो गलत निर्णय लिया, उस गलत निर्णय का नतीजा पार्टी भुगत रही है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़ा लिए और अब भाजपा के पास उनके सामने खड़ा होने के लिए कोई नेता नहीं है, क्योंकि सुशील मोदी को 2020 चुनाव के बाद साइडलाइन कर दिया गया, उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। बिहार में जिस नेता पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया, यानी कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद को विधायक दल का नेता और रेणु देवी को डिप्टी सीएम, रेणु देवी को उपनेता बनाया गया और इस लिहाज से दोनों को नीतीश कैबिनेट में डिप्टी सीएम बनाया गया था। लेकिन इतने दिन की, यानी कि नवंबर 2022 से लेकर के 9 तारीख तक, 9 अगस्त 2022 तक, इतने दिनों तक ये दोनों सरकार में डिप्टी सीएम रहे, पार्टी के अंदर नेता रहे, लेकिन न तो इन लोगों ने सरकार के अंदर अपनी छाप छोड़ सकी, न विधायक दल के अंदर अपनी छाप छोड़ सकी और न ही फिर बिहार की जनता के बीच। ऐसे में अब जबकि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष में आ गई है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने नेता कौन होगा, यानी कि नेता विरोधी दल कौन होंगे, इसको लेकर के कयासों का बाजार गर्म है। क्योंकि चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में बड़ी गलती की और उस गलती का नतीजा यह हुआ कि आज नेता प्रतिपक्ष के लिए खोजना पड़ रहा है कि आखिर किसे जिम्मेदारी दी जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से तारकिशोर प्रसाद को नेता विरोधी दल की कुर्सी देती है तो शायद वे नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े करने में नाकामयाब हो सकते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने नीतीश कुमार के सामने आंख से आंख मिलाकर के बात नहीं की, सरकार में उनकी पकड़ नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के अंदर उनकी विश्वसनीयता और पकड़ नहीं रही। तो ऐसे में अब चर्चा है कि क्या एक बार फिर से तारकिशोर प्रसाद पर ही बीजेपी नेतृत्व दांव लगाएगी, क्योंकि बीजेपी जिस पर दांव लगे, यानी कि नेता विरोधी दल जिसे चुनेगी, स्वाभाविक है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का वो नेता होंगे, पार्टी के चेहरा होंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है अब वो फूंक फूंक करके कदम रख रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार वैसी गलती नहीं की जाएगी। पूरे समीकरण या फिर सब कुछ देख करके फूंक फूंक करके कदम रखा जाएगा और ऐसे नेतृत्व, ऐसे नेता को यह जिम्मा, यानी कि नेता विरोधी दल का जिम्मा एक ऐसे नेता को दिया जाएगा जो न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि सड़क पर भी सरकार को घेरने की मजबूत कोशिश कर सके, तर्कों के माध्यम से अपनी पूरी जानकारी से सदन के अंदर सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके, नीतीश कुमार की नीतियों का खिलाफत कर सके, साथ ही बिहार के स्तर पर उसकी पहचान हो। तो ऐसे नेता की तलाश बीजेपी नेतृत्व की तरफ से शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि इस लाइन में कई विधायक हैं। वैसे नंदकिशोर यादव के बारे में कहा जा रहा है कि नंदकिशोर यादव भी बेहतर नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, लेकिन 2013 के बाद जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे तो नंदकिशोर यादव को यह जिम्मा दिया गया था विधानसभा में। प्रेम कुमार 2015 से लेकर के 2026 जुलाई 2017 तक वे भी नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा संभाल चुके हैं, लेकिन ये लोग छाप नहीं छोड़ सके, एक प्रदेश स्तर के नेता नहीं बन सके, बीजेपी इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकी। तो ऐसे में क्या फिर उन्हीं पुराने नेताओं को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा या फिर तारकिशोर प्रसाद जो वर्तमान में विधायक दल के नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर किसी नए चेहरे जो नया और ऊर्जावान, जो नौजवान
विधायक हैं उन पर पार्टी नेतृत्व विश्वास करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि पार्टी नेतृत्व की इन तमाम बातों पर विचार कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल का जिम्मा किसे दिया जाता है। वहीं विधान परिषद की बात कर लें तो बिहार विधान परिषद में दो चेहरे पर दाव लगा सकती है पार्टी। उसमें एक है नवल किशोर यादव, पार्टी के कद्दावर नेता हैं, छठी दफे विधान परिषद पहुंचे हैं। वर्तमान में जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार थी तब वे सदन में उपनेता थे और काफी सरकार को घेरने का वे कोई मौका नहीं चूकते हैं। सत्ता में रहने के बाद भी वे शिक्षा नीति को लेकर के, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़े करते रहे। तो एक चर्चा है कि उनको बनाया सकता है। वहीं सम्राट चौधरी भी कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं, मंत्री रहे हुए हैं नीतीश कैबिनेट में और कहा जाता है कि इनके नाम की भी चर्चा है। तो बिहार विधान परिषद में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इन दो नामों पर विचार किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बिहार विधानसभा में है, क्योंकि विधानसभा में जो नेता विरोधी दल होते हैं उनका एक बड़ा कद होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, विपक्ष के वे चेहरा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या 77 विधायकों वाली बीजेपी उन्हीं पुरानी नेताओं पर एक बार फिर से दांव लगाएगी या फिर नए चेहरे को आगे बढ़ाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि तारकिशोर प्रसाद की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि तारकिशोर प्रसाद इन 1.5 या पौने 2 सालों में कोई छाप पार्टी के अंदर भी पकड़ नहीं बना सके, सरकार के अंदर भी कोई बड़ा काम नहीं करवा सके, पार्टी का पक्ष नहीं रख सके और जनता के बीच भी कहीं ना कहीं वे अपना चेहरा, अपनी पकड़ बनाने में वे नाकामयाब रहे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही कोई निर्णय लेगी। अभी तलाश जारी है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे, इसके लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।